अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल हीना। आज हमारे घर पे जो पढ़ी जा रही थी तरावी पिछले 15 दिनों से, आज तरावी में है ख़त्म कुरान और आज घर पर ही होने वाले है इफ्तार और डिनर, तो उसकी ही तैयारी में हम सब लग चुके हैं। अब घर की सब लेडीज लग चुकी हैं काम पर और हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली हैं। बुलावा बनाना ऐसा गोश्त मत दिखाओ व्लॉग में। धो के जब क्या साफ सुथरा दिखाना चाहिए ना, जब धो लो तो साफ सुथरा दिखाना। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, ये है दाल दही बड़ों के लिए और मैं दाल को अब पीस लेती हूँ। मम्मी ने बोला जोहर के बाद आगे नहीं करेंगे, तो वो जोहर के बाद ये अब कोई प्याज कट कर रहा है, चॉप कर रहा है, कोई गोश्त धो रहा है, कोई दही बड़े बना रहा है, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। सही है जी, हो गई। नहीं अच्छा लगा। याद दिला दी। बताइए, हम कैसे रख देते हैं कौरमा बना के। क्या बना रही हो? हम बना रहे हैं दही बड़े, जिसमें बड़े तैयार हो गए और दही में बाद में डलेगी। अच्छा, तो बहुत ही छोटी। और तुम क्या बना रहे? हम कुछ नहीं बना रहे, हम देख रहे हैं हमारे बाबे हम गाइड कर रहे हैं। चलो ठीक है, बड़ी क्या। हाँ मेरी एक्सा है ये। इसके फेस पे फिर स्टिकर लगाना पड़ता है, ऐसे मत दिखाओ। अभी एक्सा का फेस क्या बोलते हैं, मेरा फेस मत दिखाओ। यानी मेरा फेस नहीं दिखाना। आ गया आपका फेस, सारी हड्डी इसमें उठा दो। अब अम्मी भी किचन में आ चुकी हैं और वो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताते हुए। अब यहाँ बिरयानी की तैयारी चल रही है और मेरे बच्चे अब जा रहे हैं ट्यूशन, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। फिर दोस्त मेरी देवरानी वो भी आ चुकी है, जिसकी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत नहीं है ना ठीक तेरी? हेलो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तुम भी करो। बारी बारी से हम सब ने जौहर की नमाज अदा करी और हम सब लग चुके हैं फिर से अपने कामों पर। अब मैं यहाँ कर रही हूँ पकोड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि एक बार सिंगल फ्राई होकर पकोड़ी रख दी जाएंगी और फिर एट अ टाइम इफ्तार के गरम गरम पकोड़ियाँ दोबारा फ्राई की जाएंगी। आलू की पकौड़ियाँ सिंगल फ्राई हो चुकी हैं और इसी तरह प्याज की और मिर्च की भी सिंगल फ्राई कर ली जाएंगी। अब हिना मिर्च की पकौड़ियों में मसाला भरकर मुझे देगी। अब यहाँ सब भाई मिलकर तबर्रुक पैक कर रहे हैं, जो दुआ के बाद में सबको दिया जाएगा। सब तरह की पकौड़ियाँ फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं और इसी तरह चिकन को भी सिंगल फ्राई कर लिया जाएगा। यहाँ मेरी जेठानी कर रही हैं बिरयानी की तैयारी। बिरयानी की सब तैयारी अभी कर ली जाएगी और जब खाने का टाइम आएगा तो तभी चावल डालकर उसे पकाकर गर्मा गर्म सर्व की जाएगी। और ये बर्तन देख लो ढेर सारे, और यहाँ चटनी बन रही है।
अब चिकन करा जा रहा है सिंगल फ्राई। मम्मी हम तो इधर थे, हमने देखा ही नहीं। ये नली पूरी निकल चुकी है। ये बिरयानी छुप गई। हो रही है, ये कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ खाना फुल दावत के मजे लेने हिना में। बढ़िया एकदम। और छोटे हिना बड़ी हिना नमकीन खाने लगी पड़े। आज पूरा करेगी, तुम तीनों को मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड भी घोषित कर दिए। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लग रहे हैं। वो भी बेचारी, क्या पता वो सेकंड पे हो। ऐसा फर्स्ट सेकंड वाला नहीं है, बस जिसने करा जिसने बनाया वही है। सही बात है, बिल्कुल सबका बराबर बराबर है कि नहीं? अभी बहुत काम है। अभी तो रोटियां हैं, आटा गूंदना है, रोटियां। मेन काम है, मेन काम वो किस पे आएगा ये कुछ नहीं पता। हाँ, मेन काम किस पे आएगा मुझे तो पता, तुम पे तो आएगा नहीं, तुम तो निकल लोगी। मैंने तो 2 डिश कर दी, अब तुम जानो। मतलब ये कोई बात है, वो भी मैं नहीं करा। हाँ, ये भी इस वाले ये वाले पार्ट को मैं काट दूंगी। तो ये कह रही है ना कि मैंने जो करा नहीं करा। उठा के लाई हूँ। अब देखो मैं भी डिप्टी लग रही हूँ, मैं वो सपोर्ट सपोर्ट दे रही हूँ। कि ये मैंने दोनों मैंने करा, ये वाली बात। अब हम निकलने वाले हैं। आप भी टेंशन देती है देख के। बड़ी हो रही है। अच्छा, ये वाली चाहिए होती है उसको। सिंगल फ्राई हो चुका है। अब इफ्तार के लिए किमामी सही भी बनाई जा रही है। बच्चों बड़ों की फेवरेट कचरियाँ भी फ्राई कर कर रख चुकी हैं। इफ्तार और खाने का सब काम कंट्रोल में आ चुका है। अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ तैयार होने के लिए। अब रमज़ान में क्या ही तैयार हुआ जा सकता है, बस आप अच्छे से कपड़े पहन लें और आपके पास में कुछ अच्छी एक्सेसरीज हैं तो वो आप पहन सकते हैं। मेकअप तो हम कर नहीं सकते। मैं पहन रही हूँ अपनी गोल्ड की झुमकियाँ और गोल्ड की चेन, जो मेरी अम्मी ने बड़े ही प्यार से मेरे लिए बनवाई है। यह है मेरे आज का आउटफिट जो मैंने पिमाशनी से लिया था, चांदनी चौक, जिनके पास में बहुत ही अच्छा कलेक्शन रहता है। आप इंस्टाग्राम पे इन्हें सर्च कर सकते हैं। अब इफ्तार का टाइम हो चुका है और अब सब दस्तरखान पर बैठ चुके हैं। जेंट्स के इफ्तार का इंतजाम नीचे किया गया है और यहाँ सब लेडीज और बच्चे मौजूद हैं। बहुत ज्यादा मतलब खट्टी हो गई। पानी से पेट भर जाता है। पता नहीं चलता कब शुरू हो गई। तो उसको फिर भी खाया जाता है। दोनों जब एक बार तूने मुझे दे दिया, नहीं खाए ये समेटते हुए अब फिर डोसा खिलाई गई अपनी पोजीशन संभालते हुए। बच गई तू। क्या सोच रही ले लिया अब तो, लेना नहीं, अब तो ले लिया, अच्छी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो चुकी है और दस्तरखान पर अल्लाह की बहुत सारी नेमतें मौजूद थी और सब ने उनका अच्छे से लुत्फ उठाया। अब है बर्तनों और दस्तरखान को समेटने की बारी। मेरा गाइस, ये है मेरा कितना प्यारा गाइस, मेरा गाइस सब में अच्छा गाइस। चुटिया क्यों नहीं बनवाई तुमने?
अपनी अप्पो की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। संभाल ले कंटेंट। इज फाइन, एवरीथिंग फाइन। ये तो आ रही है डॉल, आ गई। ये तो डॉल है। और ये है अलीहान। इशा की अजान होने वाली है। नमाज और तरावी का वक्त नज़दीक आते हुए सब कामों से फ्री होने के बाद में वज़ू करके नमाज और तरावी के लिए तैयार हो चुकी हूँ। तरावी पूरी हो चुकी है और तरावी में कुरान भी मुकम्मल हो चुका है। माशाअल्लाह। खुशी के साथ साथ दिल में अफसोस भी हो रहा है। अब अगले साल तक के लिए हमें तरावी का इंतजार करना पड़ेगा। अब तक इमाम के पीछे क़ियाम करने का मौका मिल रहा था, पर अब से हम अलमतरा से अपनी तरावी खुद ही पढ़ेंगे। उनको बदल दिया गया, जहाँ जिसकी जरूरत जैसी भी वैसा ही उन लोगों ने उसको कर लिया। लेकिन कुरान का मौजिज़ा, कुरान का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल करने से पहले, कुरान का मौजिज़ा ये है कि जैसी जरूरत पड़ी, जितनी जरूरत पड़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को इसी तरीके से नाज़िल फरमाया और जितना नाज़िल हुआ उतना महफूज कर लिया। इसलिए कुरान की आवाज़ आई और कुरान ने ललकारा मिल्लत के नौजवानों। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ओ कलाम आया और रब की बात आई, रब की आवाज़ आई। कुल इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। बात इंसानों की नहीं कि इंसान जैसे अहकाम जैसा कलाम पेश करना चाहे, बल्कि हम अपनी कॉन्फ्रेंसों में, अपने जलसों में जिन्नात को भी शामिल करना, जैसे अहकाम बनाकर पेश करना चाहो तो कर दो। आज तक तो ऐसा कलाम आया नहीं और तो इंशाअल्लाह आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम इसके नाज़िल करने वाले हैं और हम इसकी इबादत का जिम्मा भी लेते हैं। जिसकी इबादत का जिम्मा अल्लाह ले ले उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अल्लाह पाक मुझे मेरा आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी के अंदर बार-बार ऐसी महफिलें और कुरान करीम सुनने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पढ़ने का और सुनने का शौक़ और जज़्बा पैदा फरमाए। अल्लाह पाक मुझे मेरा आपको माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान किया इन्होंने। अब दुआ करा रहे हैं हमारी मस्जिद के इमाम। अल्लाह गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, इतरारी मुजरिम हैं। मौला अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाए हुए
तो अल्लाह तुझसे दरख्वास्त करते हैं मौला आज हमारी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे कि अल्लाह हमारी तमाम सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमारे पास कुछ नहीं है कि अल्लाह हम खाली हाथ है कि अल्लाह हमारी नमाज तो ऐसी नहीं है कि अल्लाह जिसका वास्ता देकर तुझसे मग़फ़िरत की भीख मांग सके। मौला हम तुझसे तेरा रहम और तेरा करम का वास्ता देकर तुझसे भीख मांगते हैं कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे कि अल्लाह रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साआत चल रही है कि अल्लाह ख़त्म कुरान की अज़ीम तरीन मजलिस है जिसके बारे में तेरे नबी ने फरमाया कि ख़त्म कुरान पर जो दुआ मांगी जाती है मौला तो कबूल करता है। हे अल्लाह मुझे इस मजलिस की आसमत का वास्ता कि अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। मौला अगर तूने हमारी मग़फ़िरत नहीं की है कि अल्लाह अगर हमें दुत्कार दिया है अल्लाह हम कहाँ जाएंगे कि अल्लाह किसके पास जाएंगे कि अल्लाह कौन सा दर तेरे दर के अलावा है कि अल्लाह कौन सी ज़ात तेरी ज़ात के अलावा है। हे मौला हम तेरे बंदे हैं अगर से डरते हैं कि अल्लाह हर तरह के गुनाह हमने किए हैं लेकिन या अल्लाह हम अपने गुनाहों पर नदामत है शर्मिंदगी है कि अल्लाह तेरे नबी ने तो फरमाया है कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। मौला हम खता करने वाले तो है लेकिन या अल्लाह इस अजीम मजलिस में हम अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं। या अल्लाह हम आइंदा गुनाह न करने का पक्का अज़्म करते हैं। मौला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दे। या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा मौला। या अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह अपनी रज़ा के फैसले फरमा दे। या अल्लाह अपनी रज़ा वाले आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह हम तेरी नाराज़गी से पनाह चाहते हैं। या अल्लाह हम सब की अपनी नाराज़गी से हिफाज़त फरमा दे। या अल्लाह अपने अमाल से हिफाज़त फरमा दे जिनसे तू नाराज़ होता है। मौला करीम हम सब हर एतबार से कमज़ोर हैं जानी एतबार से भी कमज़ोर है माली एतबार से भी कमज़ोर है आमाली एतबार से भी कमज़ोर है। या अल्लाह हम नेकी करना चाहते हैं मौला शैतान के बहकावे में आ जाते हैं कि अल्लाह हम गुनाह से बचना चाहते हैं कि अल्लाह एक नफ्स गालिब आ जाता है कि अल्लाह हम मग़लूब हो जाते हैं कि अल्लाह हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ए मौला हम तुझसे नफ्स के शर से शैतान के शर से हिफाजत चाहते हैं। ये है मेरी दोनों बेटियां, प्यारी बेटियां लाइका और हिफ्ज़ा माशाल्लाह। और मेरी ज़ुनैरा तो अभी सो चुकी है। ये है प्यारी आफिया, प्यारी आयशा, लाइका, हिफ्ज़ा, ज़ुनैरा और अक्सा की बड़ी अपिया। अब दुआ भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और अब हम लग चुके हैं खाने की तैयारी में। और मैं और मेरी देवरानी हीना सबसे बड़ा काम संभालते हुए रोटियों का। जेंट्स के खाने का इंतजाम भी है फर्स्ट फ्लोर पर। सबको अपी बना लो। अपनी तो अपनी कम है। दो पप्पा है अपी रटा हुआ ना मुंह से कि आज इसको भी अप्पी कहती थी अब तो बोलने लग गई भाईजान इसको रट गया वरना उसको अप्पी ही बोलती थी अप्पी। अब तो जो नहीं तुम हो ना अप्पी है ना। तुम भी अपी बन गई और चार अपी हैं तुम्हारी और तुम और जो भाई हैं उनको भी अपी बोलो। और चाहिए क्या? बस अब बहुत है। जूनी क्या हो गया? ठीक है ये वाली आईफोन चाहिए एक ये वाली घड़ी चाहिए है आईफोन कैसे बात करोगी कैसे कैसे
बदरिया कहाँ से आ गई तू? हैं? बदरिया जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलो जूनी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आज बिरयानी दूसरी बार बन रही है। बिरयानी खत्म हो गई और ये देखो ये देखो ये क्या हो गया। सॉरी, ये तुमने ही लगाया था, मैं खोल रही ये फिर से बिरयानी आज बन रही है क्योंकि आज बिरयानी जो बनी वो ख़त्म हो गई। इतनी लजीज और इतनी वो हमारे लिए किसी के लिए बची नहीं। तो ये बिरयानी देखो, अब टाइम देखो आज क्या हो रहा है। अभी जो फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:52। 11:52 पे फिर से बिरयानी तैयार की जा रही है जो हजरात बिरयानी खाने से रह गए हैं। और ये बिरयानी उन लोगों के लिए बनाई जा रही है। ये हैं बच्चों के सबसे छोटे चाचू, जिनके साथ में सबसे छोटे बच्चे ही खेलते हैं। व्लॉग में आ जाएगा। बोलो बोलो। ये कह रही है कि मामी इतनी तेज लेके भगाया है। फाइनली फिर से बिरयानी बनके तैयार है। अब जाके सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ। 12:20 बज चुके हैं। अब जाके ये बिरयानी रेडी हुई है और इधर चाय तैयार हो रही है। अब हम बिरयानी का लुत्फ़ उठाते हुए और इसी के साथ में मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आप मेरे साथ में इसी तरह बने रहिए, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। देखा और कोई बच्चा नहीं देखा।